चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है विद्युत का। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे विद्युत परिपथ के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जैसा मैंने अभी हमने 2 सेशंस करे थे उसमें मैंने बताया था कि कैसे सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी थी, हमने डिफरेंट यूनिट्स की बात करी थी। तो बार बार हम कह रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज हम लोग सेशन में सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। हमने ये भी देखा था आमीटर और वोल्ट मीटर का, कि कैसे वोल्ट मीटर हमारे सर्किट में पैरेलल लगता है और आमीटर सीरीज में लगता है। तो ये हम, और ये सब किसमें, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो चलिए आज समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो ये जो विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत धारा का पूर्ण प्रवाह विद्युत परिपथ कहलाता है। जो पूरा एक इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, वो जो पूरा एक साइकिल जो पूरी चल रही है कहते हैं। और ये तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण नहीं हो। तो मीन्स वो जैसे जहां से स्टार्ट हुआ पूरा एक आपका प्रोसेस बनना चाहिए। तो और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसमें जो होता है ये जो इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका आरेख बनाते हैं, तो इसका उसमें हम क्या दिखाते हैं, पूर्ण परिभ्रमण दिखाते हैं। और ये जो होते हैं, जो पूरे ये जो हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, इसमें हम विद्युत परिपथ होता है दिखाते हैं। फिर उसमें दिखाते हैं कैसे सेल और बैटरी उसमें लगती है, प्लग कुंजी होती है, वैद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर हम पूरे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं। अब इसमें एक अब आती है विद्युत कुंजी। ये देखिए, ये स्विच हम ऐसे लगाते हैं। और ये जो होता है ये एक प्रकार का ये एक यंत्र होता है, जिससे हम जितनी हमें आवश्यकता होती है और जब होती है तब हम इसके द्वारा ही करंट को फ्लो होने देते हैं। अगर हमें करंट पास करना है तो हम इसको बंद कर देते हैं, मीन्स ये पूरा एक बना देते हैं। अभी मैं पूरा सर्किट दिखाऊंगी तब और समझाऊंगी। तो ये हो जब क्लोज्ड होता है तब इलेक्ट्रिक करंट बहता है, लेकिन जब ये ओपन होता है, जब ये खुला होता है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह पाता है। तो आप सोच लीजिए कि हमारे चार्जेस यहाँ तक आए, अब कोई पाथ मिल रहा है, कोई इनको वायर मिल रहा है जिसके थ्रू पास हो सकते हैं, जब ये ऐसे खुल गया नहीं। तो इसलिए जब ये ऐसे होता है तो इसको हम ओपन या टूटा कनेक्शन भी कहते देते हैं। और ये इसमें करंट फ्लो नहीं होता, वो करंट फ्लो तभी होता है जब ये क्लोज फॉर्म में होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक स्विच द्वारा, जब हम करंट को फ्लो होने देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको लाइट ऑन करनी है आपने स्विच ऑन करा, और जब आपको लाइट नहीं चाहिए आपने स्विच ऑफ कर दिया। तो ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो ये है स्विच ऑन, ये है स्विच ऑफ। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक स्विच। अब देखिए ये इस टाइप से हम एक परिपथ आरेख द्वारा दिखाते हैं। ये कागज पे इस प्रकार चित्रण करते हैं कि यहाँ पे हम सेल या बैटरी लगा देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं बैटरी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कि जब हम कई सेल्स आपस में मिला देते हैं तब वो बैटरी बन जाती है। एक सेल होता है तो वो सेल कहलाता है। तो ये एक बड़ा और एक छोटा, ये एक सेल है, तो यहाँ पे कितने, 2 सेल है, तो ये हम कहेंगे बैटरी है। यहाँ पे जो अभी स्विच की बात करी थी ये वो की है। फिर हमने यहाँ पे आमीटर लगा दिया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये सेल या बैटरी से ही हमारे करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ आमीटर और यहाँ बल्ब। क्लियर हुआ? और जैसा एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको कि हम ने क्या देखा है, एक चीज जो करी थी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। तो देखिए इसमें देखिए ऐसे बहता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो अब मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो और जो आपका ये जो होता है जो करंट फ्लो, तो वो एक है। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन कैसे जा रहा है, तो ये जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव पर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ये एक हमारा सर्किट डायग्राम आ गया।
अब जो हम पूरा सर्किट डायग्राम होता है उसमें अभी तो हम बहुत बेसिक चीजें दिखाई, लेकिन क्या क्या होती हैं, कैसे उनके सिंबल्स होते हैं, वो बताते हैं आज आपको। तो ये आपकी बुक में बिल्कुल यही चीज दे रखी है जो मैंने आपका बुक से ली है, ये चीज कि विद्युत सेल क्या है, ऐसे दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव। और बैटरी जो होती है वो जब ऐसे कई सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बैटरी का रूप ले लेते हैं। तो याद रखें, जब आप आरेख बनाएंगे आपको सेल दिखाना होगा तो आपको इस टाइप से दिखाना होगा, बैटरी दिखानी होगी तो आपको एक से ज्यादा ऐसे कॉम्बिनेशन में दिखाना होगा। फिर जो खुली कुंजी दिखानी होती है हमें, उसमें हम ये ऐसे दो ब्रैकेट्स और लाइन कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक वायर, जो तार से जोड़ रहे हैं हम इन सबको। और अगर हमने बीच में बिंदु लगा दी तो इसका मतलब है कि ये कुंजी क्या है, बंद है। फिर ये तार संधि दिखाते हैं इस प्रकार। और बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब हमने जोड़ा नहीं है लेकिन एक दूसरे से ऊपर दूसरा तार जा रहा है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब के लिए या बल्ब के लिए या तो हम बल्ब का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, नहीं तो इस टाइप से भी बना देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम प्रतिरोधक दिखाते हैं, रेजिस्टर, वो ऐसे ये पूरा ऊपर नीचे करके। और जो परिवर्ती प्रतिरोधक होता है या धारा नियंत्रक होता है उसको हम, जिसको रियोसाइट भी कहते हैं हम इंग्लिश में, तो ये इसको मतलब इसमें ये जो हमारा प्रतिरोधक है उसमें हम एक ऐसे एरो, ऐसे या ऐसे एरो दिखा देते हैं। आमीटर को हम इस प्रकार दिखाते हैं, सर्कल ए लिखा, और वोल्ट मीटर को वी, सर्कल। और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हमें डायरेक्शन बताना होता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपके ये सिंबल्स, फिर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो आपको ये ऐसे डायग्राम बनाने के लिए कह सकते हैं कि वो उसका डायग्राम बना के बताएं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके सामने डायग्राम आ जाएगा और आपको बताना होगा कि मीन्स अगर कहीं इस डायग्राम के साथ अगर हम बोले ये सिंबल्स, डायग्राम से अच्छा अगर हम ये कई सिंबल्स आपके सामने आ जाए और आपको नाम लिखने हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, हाँ इसको याद करना पड़ेगा। अब हम इनको थोड़ा सा, ये तो वो हमने सिंबल्स देख लिया सब कुछ, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, क्या चीज करते हैं, इसको समझते हैं। तो ये आप देखते ही समझ गए होंगे, ये हम सेल को करते हैं, तो इसको दो समांतर हम रेखाओं द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी बड़ी जो एक लाइन होती है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है। और जब हम बैटरी का करते हैं तो इसका ध्यान रखें आप, इसमें जब हम बैटरी का करते हैं तो ये क्या होता है, कई सेल्स का यह संयोजन होता है, और इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव के साथ हम पॉजिटिव जोड़ेंगे, फिर पॉजिटिव जोड़ा तो उसका नेगेटिव, फिर अगर हमें और जोड़ना है तो वही कि नेगेटिव से हम पॉजिटिव इस प्रकार से जोड़ के दिखाते हैं। तो ये, और ये इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि क्योंकि ये पूरी अब क्या हो रहा है, एक बैटरी बन रही है, तो यहाँ पे हमने जो ये बड़ा जो है हमारा साइन, इसके साथ पॉजिटिव और एंड में हमने नेगेटिव, क्योंकि बैटरी के बाद जो बिल्कुल एंड पॉइंट्स होते हैं वो ही बताते हैं कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुंजी में क्या करते हैं कि ये हमारा दो क्षैतिज रेखाओं से जुड़ी हुई होती है, और इसमें हम बिंदु के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये हमारे किस काम में आती है, करंट को फ्लो करने में, ये आ गया। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम दो का, जब हमें संयोजन दिखाना होता है तो सेंटर में हम बड़ी बिंदु के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी बिंदु की हेल्प से। ठीक है, और इसमें जो है हमें जब हम एक दूसरे को क्रॉसिंग में दिखाना होता है तो ये एक हम चाप के द्वारा इसको दिखाते हैं।
तो याद रखें, अगर बिंदु है तो वाया कनेक्टेड है, बिंदु नहीं है तो ऐसे चाप के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब हम या तो अक्षर जैसा बताया था, एम समझ लीजिए, हमने गोल बड़े स्पेशल टाइप का एम बनाया है, उससे दिखाते हैं। इसके साथ जो हम एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे आप बल्ब पर दिखाएं तो ये जरूर वायर का कनेक्शन नीचे जैसे है ना, ये दिखाना जरूरी है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा बल्ब बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। और ये आपका प्रतिरोधक, जिसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और ये आपका हो गया रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंट या परिवर्ती प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक, इसके ये सारे नाम है, एक ही के हैं। और इसमें हम तीर के निशान के द्वारा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आमीटर ये है, तो अब मैं एक बार आपका रिवीजन करना चाहूंगी। ये तो हम लोगों ने देखा था आमीटर कैसे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आमीटर किस चीज को मेजर के लिए हेल्प आता है, रिवाइज करिए। करंट फ्लो को, वेरी गुड। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारे क्षैतिज, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बताता है। तो ये हमारा एक पूरा आरेख बना हुआ है जो हम लोगों ने अभी देखा था, और इसमें आमीटर के साथ एक सामान्य विद्युत परिपथ आरेख को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो अगर आमीटर दिखाना है साथ में, तो हम ये, तो पोजीशन होती है कि कहाँ हमें आमीटर रखना है, कहाँ हमें वोल्ट मीटर रखना है। तो आमीटर की ये पोजीशन है। अगर वोल्ट मीटर, आमीटर तथा तीन प्रतिरोधक एक साथ हमें दिखाने होंगे, तब हम कैसे दिखाएंगे? तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था कि आमीटर जो है वो हमारा सीरीज में लगेगा बैटरी के साथ, और जो वोल्ट मीटर होगा, जो रजिस्टर होंगे, उनके पैरेलल लगेगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, इसको एक बार ये इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर दे दिया और यहाँ पे आपको सर्कल दे दिया और ए और वी नहीं लिखा है। अब आपको बताना है कौन सा आमीटर होगा, कौन सा वोल्ट मीटर। तो इसलिए ध्यान रखें, जो आपके ये जो जिगजैग वाले ये जो रजिस्टर होते हैं, इसके जो पैरेलल होगा वो वोल्ट मीटर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं। ओम्स नियम क्या है? तो ये जो थे, ये एक जर्मन के भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच जो विभवांतर के जो उनका आपस में एक संबंध होता है उसको बताया था, और उस संबंध को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। और उसके अनुसार समान तापक्रम पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, सॉरी ये धारा है, उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ देखें ये चीज, ओम्स लॉ आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे जो आपका व्यू है विद्युत परिपथ में, जो के जो अगर कहें जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका जो ये इसके जो करंट है इसके प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हमने आर उसका क्या है, V अगर हम कहें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, कि जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट बहेगा। और अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएं, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना हो, तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा रिलेशन बन जाता है V इज इक्वल टू आई आर, और इसको हम I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी लिख सकते हैं। अब ओम के नियम का और थोड़ा सा समझते हैं कि विभवांतर के बढ़ने के साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा है V इज प्रोपोर्शनल टू I, और विभवांतर के घटने के साथ विद्युत धारा भी घटेगी। नियत विभवांतर पर विद्युत धारा के घटने पर प्रतिरोध R का मान बढ़ता है, और विद्युत धारा जो के मान के बढ़ने पर, और
विद्युत धारा जो है उसके मान के बढ़ने पर प्रतिरोध है जो होता है वो घटता है। और नियम जो आपकी नियत विद्युत धारा और विभवांतर के बढ़ने पर प्रतिरोध R बढ़ता है तथा विभवांतर V के घटने पर प्रतिरोध R का मान घटता है। तो ये हमारे आ गए V इज इक्वल टू आई आर के, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो एक चलती है कि कैसे विभवांतर और विद्युत धारा के में डिफरेंस आने से जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसमें चेंज आता है। अब अगर हम देखते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, I को हम जानते हैं करंट को Q अपॉन T, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था। तो अगर हम I की जगह Q अपॉन T रख दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई की जगह Q अपॉन T इंटू आर, तो जिसको हम कह सकते हैं क्यू आर अपॉन टी, या अगर हम T को इधर ले जाएं तो वी टी इज इक्वल टू क्यू आर, और R निकालना हो तो वी टी अपॉन क्यू, और Q निकालना हो तो वी टी अपॉन आर। तो ये आपका एक, तो ये आपका जो है वोल्टेज, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो हमें ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर दिया, इसकी हेल्प से हम और कितनी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं कि अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है या कितना चार्ज गया या उसका जो एक कांस्टेंट है उस पर क्या फर्क पड़ा, तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम जानते हैं V को हम W अपॉन क्यू बोल सकते हैं। वह के जो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या देखा था कि वर्क डन अपॉन कूलम जो चार्ज का देखा था, तो V की जगह अगर हमने W अपॉन क्यू रख दिया इज इक्वल टू आई आर, और फिर हम पूरा ये रिलेशन बना सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू आई आर, या एक एक करके हम ऐसे, या मेन हमारा ये रिलेशन आ गया। इससे हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड में रख के बाकी नॉन वैल्यूज को एक साइड में रख के हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो हमारा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो ये एक सीधी लाइन जाती है। इसका मतलब है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो हमने सारे सिंबल्स के बारे में देखा, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर। फिर हमें मालूम है V का एक फॉर्म होता है एंड I का एक फॉर्म होता है। उस दो फॉर्म को रखकर हम अपने और जो रिलेशंस हैं वो बना सकते हैं, और जब आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपका आज वो कॉपी खोलिए, ये जो मैंने रिलेशन आपको बताया उन वीडियो को पॉज करके वो रिलेशन अपने कॉपी में लिखिए, और फिर बिना देखकर लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सारे रिलेशन समझने के लिए। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं और आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। बाय।